हेलो अनंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थोड़ा इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है। चलिए, ये है हमारे अनंत क्लास 9th। यस वेरी गुड। ये है हमारे क्लास 9th के सीबीएसई के मुजफ्फरपुर से। Yes, वेरी गुड। आपका लोकेशन यहाँ से इंस्टीट्यूट से 10 to 15 किलोमीटर Yes, है। sir. कहाँ से आते हो आप? उनास। ये आता है। एसआईटी का टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आए हो? सर थोड़ा गंदा हो गया था। अरे तो 2 टी शर्ट परचेज कर लो। यस सर, आज कर लेंगे। लेना 2 आज- टी शर्ट नहीं यार, एसआईटी की ताकत है यार। Yes, sir. इसको टी शर्ट बिल्कुल परचेज कर ले। 2 टी शर्ट कर लोगे तो तुम्हारी Yes, चीज़ सही sir. रहेगी। यस चलो ठीक है। वैसे मैं मैंडेटरी लगा देता हूँ वहाँ पे टी शर्ट्स को ये करने के Yes. लिए। ओके, ऑलराइट। तो ये आते हैं 10 to 15 किलोमीटर से, और आज मैं इनको पिछले सेंट जेवियर मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल से ये पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं अपने क्लास 9th की जर्नी में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस स्कोर करने, जहां पे मैंने इनको प्रॉमिस किया है 89% एडमिशन लेने से पहले यदि आपका 89% से कम स्कोर आता है देन हम आपके सारे पैसे रिफंड कर देंगे। गाइस, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी एसआईटी की किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ब्रांच पे अगर आप एडमिशन लेने आते हो तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है बिफोर एनरोलमेंट। एडमिशन लेने से पहले आपको रिजल्ट बता दी जाती है आपके एंट्रेंस टेस्ट परफॉर्मेंस पे कि आप मेरे पास में क्या परसेंटेज स्कोर कर रहे होंगे, और यदि आपको पसंद होती है वो परसेंटेज स्कोर देन आप यहाँ एडमिशन के लिए रुकते हो और फिर उस जर्नी को कंप्लीट करके यदि आप उससे ज्यादा स्कोर करते हो, बिल्कुल करते हो, हमारी खुशी होती है। लेकिन जो प्रेडिक्टेड स्कोर से अगर आप कम स्कोर करते हो तो आपका सारा पैसा सेफ है। 100% पेमेंट आपको रिफंड कर दी जाती है एक्सक्लूडिंग 18% जीएसटी। तो गाइस, ये हमारे अनंत जिनको मैंने 89% प्रॉमिस किया था हमारे ऑफलाइन ब्रांच में, नॉट ऑनलाइन ब्रांचेस, और मैंने कई क्लासेस पढ़ाया है। Yes. आज ये हमारे मैथ्स का रिव्यू दे रहे होंगे। बहुत सारे टीचर्स इन्होंने क्लास 8 तक पढ़ा है, हॉस्टल्स में रहकर पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा है, लेकिन और टीचर से पढ़ के और जगहों पे पढ़कर और रिसोर्सेस को यूज करके हम में और बाकी में क्या डिफरेंस है ये भी बता रहे होंगे। अब जो पास्ट में जिनके पास जो था डिफरेंस और प्रेजेंट में जो डिफरेंस है वो भी बता रहे होंगे, और आगे की जर्नी भी बता रहे होंगे कि क्या एक्सीडेंट इनका जो आपका फ्यूचर में क्या है आपका लाइन। इनको प्रोफेसर बनना है, इनका ड्रीम है प्रोफेसर बनना, इंस्टीट्यूट रन करना, कॉलेज में पढ़ाना। बहुत खुशी की बात है। तो आपने ये फ्यूचर लाइन से अभी से ही कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कैमरा के सामने आपको प्रोफेसर अनंत बताएंगे कुछ चीजें। प्लीज बताइए सर। आज यहाँ देखकर बताइए, सीखिए। सर आज आप लीनियर इक्वेशन पढ़ाए। आँख को खोलिए। आज आप लीनियर इक्वेशन पढ़ाए। लीनियर इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबको डिफाइन कर दिए, और फिर उसके बाद थ्योरी बताया। थ्योरी में कोई भी मुझे 2-3 थ्योरी डाउट हुआ था उसके बारे में आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन समझाया है, और फिर एमसीक्यू का हर एक क्वेश्चन समझाया है, और फिर बायो में भी जो बायो के सर पहले एक सेकंड, पहले मैथ्स से मैंने समझाया है। Yes, sir. तो समझाते तो सब हैं। यस। बट मेरे समझाने में और बाकी समझाने में क्या डिफरेंस है ये बताओ ना। बाकी में मतलब होता है कि दूसरे सर जो होते हैं जो क्वेश्चन मतलब बुक में और जो उनके हाथ में वही बोर्ड पे लिख देते और 2-3 मिनट तक सोल्यूशन करके ऐसे ही टाइम काट देते, लेकिन आप पहले से वो चीज करके रखते हैं, और फिर आप अच्छी टाइम सेव भी करते हैं, और फिर हम आते हैं फिर आप सीधा बता क्वेश्चन देते के हैं। मेरे स्टेप्स, यस स्टेप्स, कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन जो मैं देता हूँ उससे आपको चीज समझ में आती है। यस सर, कंसेप्ट बहुत अच्छा रहता है आपका। कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है। यस सर। एक बार समझ लिया तो क्या आप इस बात को रेफरेंस करते हो अपने स्कूल क्लासेस में भी, स्कूल टीचर के सामने भी, Yes, sir. स्कूल के बच्चों के सामने भी आप Yes, उसको sir. एक्सप्लेन कर पाओगे? यस सर। क्या मेरे से पढ़कर ये आपको फील होता है कि Yes, सर sir. ने अगर ये चीज पढ़ा दी तो भूल तो नहीं पाएंगे? नो सर, नहीं बोल पाएंगे। ये तो फील होता होगा। Yes, sir. अगर ये फील होता है तो हमारे स्टूडेंट्स को बताओ प्लीज। यस सर, मतलब आप लोग सर से भी पढ़िएगा तो आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सर जो पढ़ा चुके हैं वो आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। ये Right. चीज तो है। जैसे ये चीजें आपको होती है ना कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग के टीचर्स ने मेरे एक सर थे चितरंजन सर, जो मुझे मैथ्स पढ़ाए, जिनकी वजह से आज मैं बच्चों आप लोग को मैथ्स पढ़ा पा रहा हूँ। एंड यूजुअली 90% चीजें उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ाया जिसको मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मे बी 10% ऐसी चीजें होगी जो मैं भूल चुका हूँ, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके आशीर्वाद से और उनके प्रैक्टिस से, उनके हार्डवर्क से मैं आज जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ मुझे भी ऐसा विश्वास है और मेरे स्टूडेंट्स को भी ऐसा विश्वास होता है कि हाँ जो चीजें पढ़ा दिया, एक बहुत बड़ी बच्चों को होती है क्लासेस में कि अरे आज तो पढ़ लिया पर 2 महीने बाद भूल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं बताता हूँ, अगर मैंने आपको चैप्टर अगर पढ़ा दिया ना, आपके क्लास 9 के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, या IIT JEE के सिलेबस हो, यदि मैंने अगर वो चैप्टर आपको पढ़ाया है ना, नहीं भूल पाओ, कभी नहीं भूलोगे। एक बार पढ़ा दूंगा, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, नहीं करो नहीं भूल पाओ।
अब इसके वजह क्या है ये हमारे अनंत ही बताएंगे। बताइए सर, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, एक बार नहीं बहुत बार आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं, इसीलिए वो चीज़ हम लोग कभी नहीं भूल पाते। चलिए, तो हमें लगता है मैं इस टीचिंग लाइन में आकर हमारी लाइफ सक्सेस बन रही है आप लोगों के फीडबैक से। एंड जब मैं इस तरह का हार्डवर्क करता हूँ, आपके लिए इतना डिजाइनिंग करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, खुद प्रैक्टिस करता हूँ, आपको पढ़ाने से पहले 2 to 3 आवर्स उस पर टाइम देता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। माय फ्यूचर मैं भी देखता हूँ मैं भी कहाँ तक कितने बच्चों को पढ़ा पाता हूँ इस लिमिटेड एंड इस छोटे से लाइफ में। चलिए, साइंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, साइंस के हमारे टीचर है बायो के, मतलब साइंस में हम लोग को बायो पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी जनरल अभी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है। यस, अभी आप जो आए हो हमारे पास रिसेंटली, तो आपका मैथ्स एंड बायो चल रहा है, 2 सब्जेक्ट पर डे चल रहे हैं। वेरी गुड। तो बायो के सर रिशु सर जिन्होंने मुझे सेल पढ़ा दिया, तो सेल में वो शुरुआत से पूरा मतलब जीरो से पूरा सेल में जीरो से पूरा आगे तक बता चुके हैं। हर एक टर्म डिफाइन करते हैं, हर एक डिफिनीशन अच्छा से समझाते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है। बताओ। यही है बायो के टीचर, मतलब कोई चीज़ इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी में पूरा बता देते हैं। एनसीईआरटी का हर एक लाइन भी बता देते हैं, मतलब हर एक लाइन एक भी छूटता नहीं है, और फिर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वे एक्सप्लेनेशन कैसा रहता है? मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत आपका अच्छा रहता है, मतलब आप रटवाते नहीं, एक्सप्लेन पूरा कर देते हैं। और कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी आपको? यस सर, बहुत अच्छा। मतलब क्या लगता है एक्चुअली जो आपको एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि बायोलॉजी ऑल अबाउट थ्योरी रहता है, डायग्राम्स रहते हैं, तो क्या डायग्राम्स को समझने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्या आपको थ्योरी समझने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है? ये जो समझाया जाता है उसके सर आप जो समझाते हैं तो समझ में आ जाता है। समझ में आता है नॉर्मल जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है बाकी टीचर्स का और मेरे में, क्या लगता है कि व्हाट्स द डिफरेंस? क्या लगता है? सबको भी अपना डिफरेंस बताओ ना, ताकि वो भी अपने आप को बेहतर से बेहतर बना दे। हम सब लोगों को जितने भी इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में चल रहे हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट टू इंप्रूव एवरी डे। हम लोग बेहतर से बेहतर अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपकी उम्मीद पे खड़े उतर सके। तो आप प्लीज हम लोग हमारी अंतर बताओ, तभी तो हमें लगेगा ना हम कहाँ कम दिए कहाँ ज्यादा दिए, तो हम लोग अपने आप को और अपग्रेड करेंगे, कहीं कमी होगी। और सब टीचर जो होते हैं मतलब रटवा के छोड़ देते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर करवा के हटा देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप पूरा थ्योरी समझा देते हैं और फिर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी टू इंग्लिश दोनों में, और फिर क्वेश्चन आंसर भी आप कहते हैं मतलब पूरा पीछे से डिफिनीशन में से मतलब याद कर लो, याद करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर पूरा करवा देते हैं। एनसीईआरटी का पूरा हर एक लाइन समझा देते। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग जो टीचर्स हैं ऐसे ही टीचर्स नहीं है, या मेरी लाइक दैट कि जस्ट चलो ठीक है नॉर्मल टीचर्स में पैसे कमाने के लिए टीचर्स नहीं है? क्या हम लोगों ने, आपको ये फील होता है हम लोगों से पढ़ के कि हम लोग खुद बहुत पढ़ लिख के टीचिंग कर रहे हैं? क्या हम लोग बहुत, आज मैं अपना परिचय बहुत कम ही बच्चों को देता हूँ, मैंने क्या एजुकेशन लिया है, मैं कंटिन्यू अकाउंट में मेरी क्या एजुकेशन चल रही है, मैंने पास्ट में हमारे क्या एजुकेशन रहे, तो बच्चों में यही बताना चाहता हूँ। आप आईआईटी के स्टूडेंट्स हो या इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, आप अपने लाइफ में आप जो है पैसे बचाने के लिए फॉरेन जाकर एमबीबीएस करो या आप इंडिया में एमबीबीएस करो, कहीं कुछ करो, यदि आप मेरे पास आते, मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, गारंटी बताता हूँ, इस वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपको पढ़ाने की भी बात आएगी ना, तो मैं वहां पे पार्टिसिपेट करूं। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं अपने लिए नहीं, आपको समझा। अगर आप 50 जगह से पढ़ के आए हो और आपको लगता है कि मुझे एक बार साहित्य से पढ़ना है, कोई कंसेप्ट में कमी है, पूरी चीजें समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। और इस तरह का फीडबैक आपसे भी सुनकर और भी मेहनत करने का मन करता है और आप लोगों के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा होता है। माय डियर अनंत, आगे से प्लीज एसआईटी के टीचर को कैरी ऑन करें। क्या एसआईटी गुरुकुल के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट है? यस सर, बहुत है। इधर देखकर बताओ। बहुत रिस्पेक्ट है। क्या आपको लगता है क्या साहिल सर के साथ हमारे साथ आपकी बातें होती है, क्लासेस होती है? मैंने जो एडमिशन डेट आपको जो एक प्रेडिक्शन दिया था, क्या आज तक ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट में आप गए हो जहां पे आपके पास एडमिशन से पहले आपको बता दिया गया कितना परसेंटेज आप मार्क्स करोगे? तो क्या हमारी चीज ट्रांसपेरेंसी आपको दिखती है? यस सर। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हमारे मुजफ्फरपुर सिटी में है या जहां भी आप गए हो, क्या उनमें एक ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इंटेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें दिखती है? क्या आप ये ऑन कैमरा बोल सकते हो कि मैंने जो डे 1 एडमिशन लिया था और आज लिया था, क्या आप ये बता सकते हो कि हाँ पैसे तो बहुत मिल रहे हैं हमें? यस सर। लेकिन क्या हम उस, अगर आपसे 10x पैसा ले रहे हैं तो क्या हम 100x वैल्यू आपको दे रहे हैं? यस। आप एक महीने से यहाँ आ रहे हो, मे बी मोर देन दैट, तो क्या इस तरीके से अगर मैं पूरा 9th आपका कंप्लीट करता हूँ तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि आपको स्कोर कर पाओ? नो सर। ये खुद में आपको विश्वास है? यस सर, है। तो क्या आप आगे भी मेहनत करने के लिए तैयार हो? यस।
चलिए, तो ऐसी कोई चीज बताओ, जो भी चीजें मैं अभी तक पढ़ाया हूँ, तुमने मेरे से जो कुछ भी पूछा है मैं तुम्हें नहीं समझा पाया। नो, ऐसा कोई बात नहीं, आप सब कुछ मतलब एक्सप्लेन कर देते अच्छा से। इससे पहले आपका क्या पास्ट रहा है? आज से पहले आप कहाँ थे और कैसे थे? इससे पहले हॉस्टल में थे तो वहाँ पे सब टीचर सब ऐसे ही थे, आते थे रटवाते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप पूरा एक्सप्लेन कर देते आपको। हाँ, मैथ्स भी, लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप पूरा समझा कॉन्सेप्ट बाई पूरा बता देते हैं मैथ्स, हर एक स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या गलती बच्चा सब एग्जाम में क्या गलती करता आप वो भी बता देते हैं पहले। माय डियर स्टूडेंट, जब आप लोग ये फीडबैक देते हो ना, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब, चाहे लाखों की सैलरी एंड बहुत कुछ हमारे पास आंखों के सामने पड़ी है, एक बार भी देखने का मन कहीं नहीं करता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जाने का मन नहीं करता है, बस टीचिंग लाइन में आकर आपको पढ़ाने का मन करता है। पास्ट के जितने भी जॉब्स रहे हैं, बहुत अच्छे सैलरी, अगर मैं बात करूं इन करोड़, तो 1 ईयर के जो 1 करोड़ 2 करोड़ जो पैकेज हो सकते हैं, उन चीजों को भी देखने का मन नहीं करता है, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है वहां जाकर काम करना। बट एक ऐसी चीजें हैं ना, जब तक इस तरह के कन्वर्सेशन आप लोग के साथ नहीं होते हैं, ऐसे क्लासेस आप लोग के साथ नहीं होते हैं, जब तक आप लोग से ऐसा फीडबैक सुनता नहीं हो और आप लोगों के सामने आकर इतना बोलता नहीं हो, आपसे बात नहीं करता हूं, बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं करता हूं, ऑनलाइन क्लास में जब तक आपको पढ़ाता नहीं हूं, रात को नींद ही नहीं आती। आदत तो ऐसी बन गई है, या तो किसी दूसरे जॉब का प्रोफेशन तो ये है नहीं, ये सिर्फ मिल सकता है बीइंग अ टीचर। इसीलिए कहा जाता है कुछ टीचर्स बाय चॉइस होते हैं, और मुझे अपने चॉइस पे बहुत खुशी है, और समय के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे। तब तक के लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं साहिल सर आपके साथ इस लाइन में, इस फील्ड में काम करते रहें, एसआईटी गुरुकुल के जरिए आप लोगों से जुड़ते रहें, तो प्लीज आप लोगों को जो कुछ भी बता रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, प्लीज अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को एक बार खुद पढ़ के आइए, इंटरनल क्वेश्चन बनाइए, फिर हमसे आकर पूछिए और धीरे धीरे चलिए। मैं बहुत तेज चलकर देख चुका हूं, रास्ता जब गलत हो जाते हैं ना, तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, फिर उस रास्ते को सही जगह पे लाने में बहुत टाइम लगता है। तो तेज आप तभी चलो जब आप एक गुड इकोसिस्टम में हो और एक बाउंड्री में हो, लेकिन जब आप बाउंड्री से बाहर आ चुके हो तो प्लीज, अगर आपको मालूम हो कि आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर करना है, तो आप 0 किलोमीटर से 100 के स्पीड पे जाओ, 10 किलोमीटर पहुंच जाओगे, तुमको मालूम है मुझे वहां पहुंचना है। लेकिन जब तुम्हें मालूम ही नहीं, पूरा तुम्हें रोड से दिखे जा रहा है, फॉग है, रोड दिखे जा रहा है, जितना आगे जा रहा है तुम्हें मालूम ही नहीं कितने किलोमीटर के बाद जाकर रुकना है, तो फिर थोड़ा धीरे चलो। जैसे भी आपको नहीं मालूम है क्लास 9 तक आपको कितना पढ़ना है, क्लास 10 तक आपको कितना पढ़ना है, एट द डे 1 आपको नहीं मालूम होता है कैसे पढ़ना है, तो फिर धीरे धीरे चलो। जब एक बार पढ़ लोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मैथ्स में यहीं तक पढ़ना है, 10th में 100% मार्क्स करने के लिए, 9th में यहीं तक पढ़ना है, 11th में यहीं तक पढ़ना है, 12th में यहीं तक पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का आपको मालूम चल जाएगा यहीं तक पढ़ना है, यही लेवल है, इससे आगे नहीं पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, IIT जेईई के भी फिजिक्स में यहीं तक पढ़ना है, केमिस्ट्री में यहीं तक पढ़ना, मैथ्स में, जो भी आपके गोल है, जब एक बार उस गोल को पूरा कर लोगे तो तब आपको फिर सेकेंड टाइम जब रिवीजन कर रहे हो तो फिर 100 के स्पीड से जाओ, फिर 10 पेज 20 पेज 50 पेज 100 पेज एक दिन में रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ना कि कहां पर जाकर रुक जाना है। पर जब अभी डे 1 यहाँ पर खड़े होना नहीं मालूम है, तो शायद मैं ऐसी गलती करके बहुत कुछ छोड़ चुका हूं, और मुझे इस बात का रिग्रेट इसलिए नहीं है बिकॉज मुझे जो वो छोड़कर भी जो चीजें मिली, उससे ऐसे बच्चे हमसे जुड़ते हैं और इनको पढ़ाकर बहुत खुशी मिलती है। चलिए आगे भी और भी जर्नी शेयर करेंगे इन क्लास, और भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे चलिए, हर चैप्टर वाइज चलिए, टेस्ट दीजिए, सेकेंड चैप्टर पढ़िए, और जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं प्लीज उनको बोलिए आपके कंसेप्ट को, आपके एक्सप्लेनेशंस को इतनी अच्छे तरीके से आपको समझा दे कि एटलीस्ट आप लंबे टाइम तक जब एक बार क्वेश्चन को देखो तो कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में याद रहे, कि आपको अपने नोट्स खोल के रिवाइज नहीं करना पड़े, आपको उस समय का जो टीचर ने पढ़ाया था वो एक्सप्लेनेशन याद करके आप रिवाइज एंड फिर वहां पे कर दो। आई होप जितने बच्चे भी एसआईटी गुरुकुल में होंगे, आपके स्कूल में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, और मैं कहता हूं आपके स्कूल में आप सिलेबस के ऊपर रूल कर रहे होंगे। चलिए अनंत, आगे भी मिलेंगे, और कुछ बताना चाहेंगे? जो बच्चे भी 9th में उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो अगर एसआईटी गुरुकुल से पढ़ते तो बहुत अच्छा है। ये फ्री एडवर्टाइजमेंट है मेरे बच्चों के द्वारा, और ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट है कि अगर वो एसआईटी गुरुकुल से अपनी क्लास 9 पूरा करते, देखो यहाँ के बच्चे बता गए,
तो आज हम गेन कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन हमारे पास Experience है। तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, आई थिंक बहुत बड़े क्वांटिटी में हम लोग बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमारी जो स्मॉल बैचेज है 6 बच्चों से ज्यादा हम लोग एक बैच में नहीं पढ़ाते हैं, एंड वीआईपी ट्यूशन की तरह हम आपको ट्रीट करते हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते, बट आने वाले टाइम में देखते हैं इसे कैसे पॉसिबल बनाएंगे। वैसे हमारे जो इंस्पायरिंग जो हमारे इंस्पिरेशंस हैं वो सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं चीज़ों को, जहाँ से भी मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है वो लोग बड़े स्किल पे आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे आपको स्कोर कर रहे हैं, वहाँ से भी आप सीखते रहिए। वैसे हाँ आनंद, आप प्लीज़ अपने बात को कंटिन्यू कीजिए, क्या बोल रहे हैं? सर मतलब नाइन्थ के बच्चे के लिए यही सब मेरा सजेशन है कि SIT गुरुकुल से और दूसरे कोचिंग से पढ़ेंगे तो दूसरे कोचिंग में होगा कि वो लोग थ्योरी रटवा देंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज और स्टेप वाइज बताया जाएगा कि ये थ्योरी कौन बनाया, कैसे हुआ, मतलब कैसे ये थ्योरी सही है और कैसे ये थ्योरी गलत है, ये सब मतलब यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन बाहर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ रटवा के छोड़ दिया जाएगा। चलिए थैंक यू। ओके सर। तो अभी तो आप बहुत पॉजिटिव हो। यस सर। चलिए आई होप दैट कि टिल द एंड ऑफ द सिलेबस आप ऐसे ही पॉजिटिव रहें, ऐसे ही हमारे बच्चों को आकर एक्सप्लेन किया कीजिए, Yes. कंसेप्ट एक्सप्लेन कीजिए किया कीजिए। और आज जो आपने फीडबैक दिया, मैं उम्मीद करूंगा कि अगले क्लास से आप उस चैप्टर को पूरे बोर्ड पे पढ़ाओगे। नेक्स्ट sir. क्लासेस में आप और प्रिपेयर होगे, जो हम लोगों ने पढ़ाया है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाओ और अपने प्रोफेसर के फ्यूचर ड्रीम को आज ही अचीव करो SIT के साथ। Okay, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।